आज की ये पत्रकार परिषद लेने की वजह, मालेगांव शहर का मुख्य रास्ता जो है, मेन रोड मालेगांव शहर का आगा रोड, पहला एक 9 करोड़ का काम जारी है, चालू है, और दूसरी साइड का भी काम शुरू हो गया। एक साइड पूरा हो गया है, करीब जहाँ तक वो अंसार पत्र तक था। 9 कोटीचं काम सुरू आहे दोन आग्रह। हाँ, आणि दूसरा नवीन टेंडर शुक्रवार को नया टेंडर है। जुम्मे के दिन 4 बजे स्टैंडिंग की मीटिंग है। उसके अंदर मंजूर होने के बाद में उसका फौरन वर्क ऑर्डर हो जाएगा, और उसके साथ साथ कुसुम्बा रोड यानी शहीद अब्दुल हमीद रोड का भी वो 7 करोड़ का है, और ये अगला टेंडर आगा रोड का वो 10 करोड़ का है। नहीं, ये पहले निकल गया है, और जुम्मे के दिन 4 बजे वो स्टैंडिंग में मंजूर हो जाएगा। यही 2 विषय स्टैंडिंग में है। एक 10 कोटी आणि एक 7 कोटी का, ऐसा 17 कोटी का काम है दोनों मिला के। और शनिचर के दिन 12 बजे राज्य के कैबिनेट मंत्री दादा भुसे जी, उनके हाथों और महापौर के हाथों उसका दोनों रास्तों का उद्घाटन होने वाला है। भूमि पूजन, उर्दू के अंदर अपन संग बुनियाद और मराठी के अंदर भूमि पूजन। उसके अंदर हमारे उस इलाके के सभी कॉरपोरेटर कांग्रेस के, यानी दूसरे दिन तुरंत हाँ, वो मंजूर और वर्कआउट हो जाएगा ना। सब तैयारी रखी हमने, क्योंकि मंत्री को बिना वर्क ऑर्डर के वो उद्घाटन नहीं कर सकते। तो हमारा तो काम है विकास करना, डेवलप करना, और हम लोगों ने उसकी कोशिश में लगे थे, और उसके अंदर आज हमको कामयाबी मिल रही। अल्लाह के करम से मार्च एंड तक आगा रोड का भी काम पूरा हो जाएगा, पहला 9 करोड़ का भी और ये 10 करोड़ का भी, और शहीद अब्दुल हमीद रोड कुसुम्बा रोड का भी मार्च एंड तक ये भी काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, खत्म यानी काम ख़त्म हो जाएगा, पूरा दोनों एरिया ख़त्म हो जाएंगे, और ताकि लोगों को उसकी आगे के लिए लोगों को राहत मिल जाएगी। चीज़ बहुत शहर के अंदर कई दिनों से बातें चल रही थी, उसके अंदर ही बहुत राजकारण चलता है मालेगांव शहर के अंदर। लोगों को खुशी नहीं होती है कि जब मैं आमदार था उस वक्त तो गिरना डैम की स्कीम जो मालेगांव शहर के लिए पानी पुरोठा की पूरी हुई, 2007 में पानी सप्लाई दिया गया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां के छोटे मोटे लीडर है ना, हाँ, कुछ ये शहर का निकम्मा आमदार, ये सब उस पर राजकारण करते रहते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। नहीं तो ये शहर का हाल होता मनमाड़ जैसा। जौहर भाई पहले मनमाड़ में रहते थे, इसके लिए मनमाड़ से उन्होंने स्थलांतर होकर मालेगांव आ गए कि सर 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, 1.5 महीने में पानी मिलता है। तो मालेगांव वालों को असल में वो कष्ट उठाना नहीं पड़ा, और ये जो उसके ऊपर राजकारण करते उनको भी कष्ट उठाना नहीं पड़ा, आसानी से पानी मिल गया। क्योंकि चनकापुर का पानी हमारा 1972 के पहले की स्कीम थी, और शायद ये शहरियों को नहीं मालूम है कि खाली वो खेती के लिए थी, लेकिन इंसानी रहते थे। गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि पहले पीने का पानी, लोगों को पानी पीने का दिया जाए, उसके बाद खेती के लिए और बाकी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश किया था, महाराष्ट्र की जब भी युति सरकार थी, सेना और बीजेपी की, उस वक्त तो मैं नगर अध्यक्ष था, जब कोशिश किया था मेरी आमदरगी में 7 वर्षों के अंदर वो स्कीम पूरी हुई। ये गांव के अंदर ऐसा गूंज रहा है, बहुत सारे डॉक्टर भी इसके अंदर मुलविस हो गए हैं, खासतौर से हमारे इलाके के कई के बोलने लगे हैं कि गिरना डैम के पानी में जहरीला पानी आता है, इसलिए फला बीमारी हो रही, फला बीमारी हो रही, फला बीमारी हो रही। हालांकि डॉक्टरों को इससे परहेज करना चाहिए, और उसका शहर के अंदर ये प्रोपगंडा फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो माजी वाटर सप्लाई इंजीनियर है, जो डिप्लोमा था, डिग्री नहीं थी उसके पास, वो है जहीर अंसारी।
उसका भी पूरा पिछला रिटायर तो हो गया, लोग इंसान रिटायर समझते हैं कि मैं दूध से धो लिया, नहा लिया, उसका भी पूरा रिकॉर्ड निकालूंगा, उसको देखता हूँ जरा, यानी कायदे की चौकट में रह के, है ना। ऐसे लोगों को बहरहाल तो पहले तो बाज आना चाहिए, क्योंकि शहरियों के अंदर अगर ये बात का धोखा निर्माण अगर हो गया तो शहरी तो फिर इसका पानी जी पिए गिरना डैम का, और गिरना डैम का पानी खाली मालेगांव के लोग नहीं पीते, वो भी डबल फिल्टर है, जलगांव जिला पूरा पीता है हमारा पानी वो, है ना। लेकिन कुछ उसके अंदर वजह है, जो साबुन कारखाने हैं हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर, काला साबुन जो बनता है, पीला साबुन जो बनता है, उसका कुछ एसिड, उसका बहुत सारा परमाणु जो खराब पानी जो होता है वो पहले नाले में जाता है, और नाले के ज़रिए फिर वो गिरना नदी में बहरहाल जाता है, और फिर हमारे डैम में भी जाता है। यार सब कुछ ना कुछ तो परमाणु उसका ऐसा ख़राब हो सकता है। मेरा ख्याल है अगर कुछ ऐसे अच्छे वाटर सप्लाई इंजीनियर जो लोग हो गए, अगर उससे भी हम उसकी रिपोर्ट कोशिश करेंगे मंगाने की, लेकिन कुछ ना कुछ उससे कुछ होता होगा, तो उससे शायद मुझे लगता है अभी खुजली का दौर चला था मालेगांव में, ऐसे कुछ बातें हो सकती है, मानने का भी विषय है। लेकिन इसका भरम गलत फैलाना भी ये भी गलत है। लेकिन हम पानी पीते फिर तो रोज़ 24 घंटे बीमारी रहना चाहिए, हम भी वही पानी पीते, है ना। एक दौर तक चनकापुर का पानी पीते जब शहर छोटा था, शहर आबादी एकदम लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की थी, अब 6 लाख, 8 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी होगी, है ना। तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो थी, कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। और अपना पानी चेक होके भी आता है, चेक होके आता है, रोज़ चेक होकर के आता है, बाकायदा उसका रिपोर्टिंग होता है, बाकायदा उसको भेजा जाता है लेबोरेटरी में, और बाकायदा चेक होकर के आता है। तो ऐसे भी विषय, और उसके लिए भी महासभा के अंदर ये विषय भी मैंने साबुन कारखाने बंद करने का विषय मेरे एक सदस्य ने दिया है, महासभा के अंदर विषय है अभी वो, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर या तो बैन लाएंगे, और नहीं तो उसका कोई, जैसे राजस्थान के अंदर ये जो हमारे डाइंग होता था, कपड़ा जो जाता था यहाँ से, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगाई थी, और उसके बाद में उनका कुछ एक आरओ कुछ बनाने के लिए बोली थी, उसका पानी तुम टैंकर में भरो और कहीं जाके अलग खेती में जहाँ काम आता है वहाँ डालो, है ना। वो उनके ऊपर बैन लगा के, या तो उनके ऊपर वो हम ये कोशिश करने वाले हैं। अब आप इस बारे में क्या बयान देंगे या क्या कहेंगे? मैंने तो कोई बयान ही नहीं दिया था। नहीं तो क्या है नहीं बोलेंगे जो जैसे फतरा पहली बात तो त्रिपुरा के वजह से, त्रिपुरा में क्या हुआ मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कलमा गो हूँ, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूँ, और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से अगर कोई गुस्ताखी की गई, और उसके ताल्लुक़ से अगर रज़ा एकेडमी की ओर से अगर शहर को एक निषेध के तौर के ऊपर, है ना, विरोध के तौर के ऊपर बंद अगर पुकारा गया, तो सिर्फ बंद का ऐलान था मालेगांव शहर में। और ऐसा प्रतिसाद मिला कि मैंने, मेरे जवान हो रहा था, जवान से लेके अभी मेरी आज 65 बरस की उम्र होगी और 66 में लग गया हूँ, ऐसा बंद कभी नहीं देखा। ये गली कूचे की किराना भी बंद थी, गली कूचे के अंदर पपड़ वगैरह भी नहीं बिक रहा था, फल्ली भी नहीं बिक रही थी। यहाँ तक हुआ कि मालेगांव की एक प्रथा है कि बेटियां जुम्मा के दिन बाजार करने माँ बाप के घर पे जाती, वो भी नहीं गई। लेकिन ना जाने कुछ लोगों को ये शहर के अंदर 2001 का फसाद याद आ गया, और 2001 के अंदर मैं अंदर था, और इत्तेफाक से उस वक्त तो कारपोरेशन डिक्लेरेशन हो गई, नगर पालिका का, महापालिका हो गई, और 3 का पैनल डिक्लेयर हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने ये सोचा, उस वक्त तो मेरे सामने न्यायालय अहमद साहब इलेक्शन आ रहे थे, और उस वक्त तो उनको एक सहानुभूति वो मिली, 2001 की सहानुभूति मिली फसाद की, और ये लोगों को उस टाइम उनको 35 सीट मिल गई थी, कांग्रेस को 9 सीट मिली थी, और उसके ध्यान में रखते हुए एक अमन तरीके से शहर बंद हुआ। अमन खराब करने वाले अगर कोई लोग है, वो लोग है फरार। एक कंपाउंड के 5-6 लोग हैं, और जो शहर के आमदार ने बोले, क्या बोले, क्या अयाज हलचल बोले, वो राष्ट्रवादी का मेंबर है बोले,
और एक जनता दल का है बोले, मेरी पार्टी का मेंबर ही नहीं है बोले। और इधर बोले उर्दू वालों को, बता मराठी का नहीं क्या। राष्ट्रवादी के मेंबर ने एक कॉर्नर मीटिंग ली थी, उसकी वजह से हुआ है सब। सुनो ना, लेकिन राष्ट्रवादी के उनके मेंबर है का एक भी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि रजा एकेडमी में वही बोला है ना इसमें, रजा एकेडमी के लोगों ने दंगल गड़ाई है बोले कि मराठी में बोलता है, मराठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को है ना, उर्दू मीडिया वालों को क्या बोलता है अलग। गवर्नमेंट में जाता है बेटा बाप 10 करोड़ रुपये मांगता है अजीत दादा से और बोलता है कि जो मजहबी लोग के ऊपर केस बनाया गया उनका केस वापस लिया जाए। इधर आके झूठ बोलता है, वहाँ मांगता है 10 करोड़ और इधर आके झूठ बोलता है कि मैंने ऐसे डिमांड किया। और बाप और बेटे जाते हैं, अजीत दादा बैठे रहते खड़े रहता है ना। तो इतना झूठा आदमी देखा नहीं, ऐसा कैसा ये प्रतिनिधि है हमारा, इस तरीके शहर को लेके चला जाता है क्या। कुछ घटना घटी है, होते रहता है, हिंदुस्तान है हमारा, एकात्मता का हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम आज लड़ता है, कल एक साथ बैठता है, लेकिन इसको तूल दे करके और शहर को ज़्यादा आग के इसमें डालने का, शहर को गलत दिशा बताने का, ये भी कहीं पीछे नहीं थे, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गए पहले से कि साला कुछ तो भी होने वाला है। इनको समझता था, इसके लिए पिक्चर में नहीं आए, लेकिन जिन्होंने किया वो सामने है। गरीब बच्चे, कारोबारी लोग, शरीफ लोग, इनको वर्गलाया गया और इनको वर्गला करके नुकसान को पहुंचा दिया गया। बेचारे वो बच्चे, उनके माँ बाप परेशान है, वो बच्चे परेशान हैं। अच्छे लोग कभी वो भी जज्बात में आके बोल दिए कुछ बातें, और सब वो रिकॉर्ड में आने की वजह से पुलिस ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करी और करवाने वाले फरार है, पुलिस को मिल नहीं रहे। इसमें भी कुछ बात है, समझने की बात है, समझना आपको है ऐसा क्यों है। और इन लोगों के ऊपर पीछे किडनैपिंग का गुनाह दाखिल हुआ था, इन लोगों के ऊपर वसूली का गुनाह दाखिल हुआ था 395। काश अगर उस वक्त तो पुलिस अगर उसको उठा करके गुनाह दाखिल करके जेल में डालती, 3 महीने अगर वो लोग बंद रहते, कंपाउंड के लोग और भिक्खू चौक के लोग, तो यकीनन उनकी हिम्मत आज नहीं बढ़ती। उनकी हिम्मत बढ़ाने के पीछे कोई ना कोई तो ऐसे अधिकारी है जो उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने ये सब कलम लगते रहती। यानी किसी को अगर देखो, पुलिस को अगर पत्थर लगा, किसी की दुकान तोड़ी गई, लूटी गई, जलाई गई, तो ये कलम तो लगती है। तो वो कलम लगी सही लगी या गलत लगी तो पुलिस को मालूम है। नहीं, आप जैसे लगता है, मैंने बोला, बहुत दंगे देखा मैंने मालेगांव में, कराने वाली दुनिया चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब जो उनके चट्टू बट्टू बच्चे वो करा रहे, ये आवाम ने ध्यान देने को है ना, आवाम ने इसके ऊपर शहर के पूरा अमन, शहर की आवाम जो है उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। मज़हब की, हिंदू हो क्या मुसलमान हो, हर एक को उसका जज्बात बताने का हक़ है। और हमारा ये मुल्क है हिंदुस्तान, भारत देश हमारा है कि हमको फुल आज़ादी दी गई, अपने अपने तरीके से निषेध कर सकते, अपना विरोध जता सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फसाद करा सकते। इसके लिए आम जनता ने, आम कारोबारी लोग ने, आम पढ़े लिखे नौजवानों ने, छोटे मोटे गरीब लोगों ने ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। यह विषय आला होता, कारपोरेशन इलेक्शन को देख के ये किया गया है। बोला ना मैंने, फिर समझने का विषय उसने फिर से पूछ दिया ना भैया ने। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त तो नहीं दोहराया जाएगा इस शहर में। कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की, हमारी 3 पार्टी की सरकार है ना ऊपर, हमारी मेजॉरिटी इंशाल्लाह रहेगी शहर में, कारपोरेशन में, विकास और डेवलप के मुद्दे पे। 10 से लेके 50% की छूट।